आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, पुष्कर राज ठाकुर। अध्याय 4, सुबह के समय रिफ्रेश कैसे उठें। पहले फैक्टर में हमने कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स या कट्स के बारे में पढ़ा, ऐसे थॉट्स जो लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब हम नए डोमेन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है 5 मॉर्निंग रिचुअल, जो आपको एडॉप्ट करने हैं। और उनमें से पहला है कि आप सुबह जल्दी कैसे उठें और आपके अंदर फुर्ती भी हो। मैंने देखा है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं और थके होते हैं, फिर चाहे वो 10 घंटे ही क्यों ना सोए हो, वो अपने बॉडी में वो एनर्जी फील नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज इस चैप्टर में यही सीखेंगे, सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं और फ्रेश फील कर सकते हैं। कई लोग सुबह देर से उठते हैं और सुबह के समय को गंवा देते हैं। सुबह का समय हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं इसे गोल्डन टाइम कहता हूँ। ये टाइम सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल ये है कि सुबह किस समय उठें। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि सुबह 4 बजे सोकर उठना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द अब है ही नहीं और मैं आसानी से सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। तो अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर मैं देरी से सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगा तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि मुझे पूरी नींद नहीं मिली और वो उतना फ्रेश फील नहीं करेगा जितना चाहिए। तो सुबह जल्दी और फ्रेश उठने के लिए आपको अपने सोने का एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और इस बात का भी आपको सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और जिस गोल्डन टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा था वो सुबह 5 से 8 के बीच में है। ये वो जादुई 3 घंटे हैं कि अगर लोग इनका सही इस्तेमाल कर ले तो वो वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप 90% लोगों को 1 घंटे पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो उन लोगों से 4 घंटे आगे हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सभी 4 से 6 के बीच में उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश फील कर सकते हैं, आप नीचे लिखे टिप्स पढ़कर फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, सोने की तैयारी करें। जैसे आप जिम जाने के लिए या योग करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आप ज़रूरी कपड़े पहनते हैं या ज़रूरी डाइट लेते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, ठीक उसी तरह आपको सोने के लिए भी तैयारी करें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते और जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को तो ढंग से नींद भी नहीं आती है और नींद आने के लिए उनको शराब या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्या वो लोग सुबह रिफ्रेश दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लगते हैं और उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें स्टोर होने लगती है जो अधिकतर नेगेटिव होती है और हमारा माइंड उसी तरफ ज़्यादातर जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है। जो भी टीवी शो आज हम इंडिया में देखते हैं उनसे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता है और बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। तो सोने से पहले जो सबसे बुरा काम आप करते हैं वो है टीवी देखना। हमारे देश के जो यूथ हैं वो भी हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और उनका माइंड भी अच्छे चीज़ों की तरफ नहीं जाता जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मैंने वो आदत छोड़ दी। आपका बेडरूम आपके रिलैक्स करने की जगह होनी चाहिए और वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और आप वहाँ सिर्फ अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। तो अच्छे नींद लेने की तैयारी में आपको जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखनी है। दूसरा ये है कि सोने से 15 मिनट पहले अपना फ़ोन भी आप अपने से दूर कर दें। अगर आप सुबह 6 घंटे की नींद लेकर सुबह 5 बजे जागना चाहते हो तो अपना फ़ोन 10:45 पर ही अपने से दूर कर दें। अपना फ़ोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर ना रखें, क्योंकि इसके रेडिएशन खतरनाक होते हैं। नंबर 2,
पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी और रात में आपके दिमाग में फीड होगी। ये चीज़ें आपको आपकी अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें बल्कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर किताब पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना ज़रूरी है, वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेशन भी ज़रूरी है। समय पर सो जाएं। अगर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो मैं रात के 8 बजे जाकर 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा और 9:30 बजे तक सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर मैंने अपनी ये आदत एक बार तोड़ दी तो मैं सुबह फ्रेश माइंड से नहीं उठ पाऊंगा और मैं इसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो रात में सोने का एक टाइम फिक्स कर ले और उसे उतनी ही इम्पोर्टेंट दें जितनी आप दूसरी चीज़ों को देते हैं। मोबाइल की लाइट आपके स्लीपिंग पैटर्न को ख़राब करती है और आपको बेवकूफ़ बनाती है। अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती, और अगर आप उनको पूछोगे कि वो क्या करते हैं तो वो कहेंगे अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो आप ही बताओ, जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब सोना है तो आप कैसे सोएंगे। तो सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न के बराबर करें। आपने वो इंग्लिश में भी सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप अगर सुबह 1 घंटे भी पहले उठते हैं तो आप लोगों से 365 घंटे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सुबह के लिए ही है। रात में 1 घंटा ज़्यादा जाकर कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज कर ले, लेकिन सुबह के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है और इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मान ले आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह का 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जो आपके पास इतना सारा नॉलेज है। तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने सफल ज़िंदगी के लिए आखिरी किताब पढ़ी है। इस स्ट्रेटजी को आप अपने लाइफ में हर फील्ड में अपना सकते हैं, जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड को 3 गुना कर दें तो क्या होगा। सोचना क्या है, बेशक आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। नंबर 3, पॉजिटिव सोचें और लिखें। जब आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे और ये आपको बैलेंसिंग जैसी लगेगी। आपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें करी है उसके बारे में सोचें। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई के हो या फिर कुछ और। सोने जाने से पहले इसे लिख लें। ऐसा करने से आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड में डोपामाइन रिलीज़ होगा और आप सुबह एकदम फ्रेश माइंड से सोकर उठेंगे। जो कुछ भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं आप उसे कहीं नोट कर लें। आप तारीख के हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं और फिर उसे रेफ़र कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ आपको खुद को अपने अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके ऊपर हर कोई प्राउड फील कर सके। नंबर 4, बिना आलस किए अपने बेड से नीचे उतरे। हमने पहले भी बात की हुई है कि सोने जाने से पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाएं और उसे अपने पास रखें। जैसे ही सुबह का अलार्म बजे तुरंत ही बिना आलस किए उठ जाएं। अलार्म को स्नूज़ पर ना रखें और एक बार आप उठ गए तो दोबारा न सोएं। आप इस आदत को रोज़ अपनाएं। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अपने स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट करके अपना बॉडी साइकिल चेंज कर सकते हैं। आप अगर जल्दी सोएंगे तो आप ज़्यादा नींद भी ले सकते हैं।
नंबर 5, एक्सरसाइज करें। आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। बाहर जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं या फिर घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं 10 मिनट के अंदर जाकर नहाता हूँ, क्योंकि जब ठंडा ठंडा पानी आपकी बॉडी पर पड़ता है तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ। और दिन की शुरुआत करने के लिए स्ट्रेचर सबसे बढ़िया चीज़ है। हमारे कल्चर में या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। मेडिटेशन के बारे में हम और बातें अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनमें से पहले 3 आपको सोने से पहले फॉलो करने और बाकी के 2 सुबह उठने के बाद आप ऊपर के टिप्स फॉलो करके एक फ्रेश और अच्छी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ जो लोग अक्सर सुबह उठते ही करते हैं वो है चाय पीना। सुबह को दूध वाली चाय नुकसान पहुंचाती है और आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। हो सके तो सुबह उठकर हल्का सा गर्म पानी पिए या फिर ग्रीन टी लें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जो आपको नॉर्मल टी या कॉफ़ी नहीं देगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ऊपर के टिप्स फॉलो कर लिए और इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ, मानना या ना मानना आपके हाथ में है। वर्कशीट नंबर 1, रात में सोने से पहले आप कितने देर तक टीवी देखते हैं। नंबर 2, आज के बाद रात में सोने से पहले आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। नंबर 3, आप सुबह उठकर कौन सी 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं। नंबर 4, आपको कैफीन क्यों नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, अगर आप हर दिन बाकी लोगों से 1 घंटे ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या रिजल्ट दे सकते हैं। आप इस घंटे का इस्तेमाल कहाँ करना चाहेंगे।